अजीज तलबा और तालिबात, आज हमें जुमला फैले के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है। कल हमने जुमला इस्मिया के बारे में देखा कि जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसका मुसन्नद इस्म और मुसन्नद इलैह भी इस्म होता है। मुसन्नद इलैह को हम मुब्तदा कहते हैं, जबकि मुसन्नद को हम खबर कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा। फिर एक और मसला हमारे सामने खड़ा हुआ कि अगर मुसन्नद फैल हो और मुसन्नद इलैह इस्म हो तो जुमला क्या कहलाएगा, तो उसी पर हम बात करेंगे। हमारे यहाँ जुमला फैलिया वो जुमला जिसमें मुसन्नद इलैह इस्म जबकि मुसन्नद फैल ताम होता है, वो जुमले फैलिया कहलाता है। तो यहाँ दो चीजें आई, मुसन्नद इलैह इस्म होता है, यानी वो इस्म वो नाम जिससे जुमला शुरू होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कई कभार सब्जेक्ट कहते हैं। मगर यहाँ जो मुसन्नद होता है, जो वहाँ खबर हुई, यहाँ वो फैल ताम कहलाता है। यहाँ फैल ताम होता है, कहलाता नहीं होता है। फैल ताम जैसे मैंने कल बताया, वो फैल होता है जो अपने जमाने के साथ काम का होना या करना दिखाए। अगर हम काम का करना या होना इसका जिक्र करें मगर जमाने का साथ जमाने की मुनासबत में हो तो वो मज़दर कहलाता है। मैं मिसाल देता हूँ, हमीद के बेटे ने सेब खाया। इस जुमले में हमारे पास है हमीद के बेटे, ये इसका मुसन्नद इलैह कहलाया। क्या कहलाया? मुसन्नद इलैह। फिर यहाँ है खाया। खाया इसका फैल ताम है, मुकम्मल फैल वो होता है जिसमें काम का होना या करना पाया जाए और तीन जमानों में से कोई एक जमाना पाया जाए, या माजी या हाल या मुस्तकबिल। जैसे हमीद के बेटे, यहाँ हमारे पास मुसन्नद इलैह है, ने सेब खाया। इसने क्या काम किया? खाने का काम। और उसने खाया, यहाँ इसमें माजी का सेगा है। ये ऐसे भी हो सकता था, हमीद के बेटे ने हमीद का बेटा सेब खाएगा, तो फिर ये खाएगा हमारे पास आता फैल ताम, उसमें मुस्तकबिल आता। या हमीद का बेटा सेब खाता है, तो इसमें हाल आता। तो तीन जमानों में से एक जमाने का होना जरूरी है फैल ताम के बनाने के लिए। जबकि हमारे पास जुमला इस्मिया में फैल नाकिस होता है, वो फैल जिसमें काम का करना या होना नहीं पाया जाता, बल्कि सिर्फ इतना वो इस्म की हालत के बारे में हमें बताता है। तो जुमला फैलिया वो जुमला है जिसमें मुसन्नद इलैह, जिसे मुब्तदा कहते हैं जुमला इस्मिया में, मगर यहाँ कुछ और नाम देंगे जिसमें मुसन्नद इलैह इस्म हो और मुसन्नद फैले ताम हो। जब हम यहाँ देखेंगे इस मिसाल में हमीद के बेटे, ये इसका मुसन्नद इलैह बना, मुसन्नद इलैह। फिर हमारे पास ये फैल ताम है, मगर जब हम इस जुमले की को बारीक बीन से देखेंगे, इसको हम यहाँ इस्म नहीं लिखेंगे। जुमले फैले में से ये तो इस्म होता है, मगर इस्तिलाह में इसे हम देखेंगे कि ये या तो मुसन्नद इलैह फाइल होगा या मफूल होगा। ठीक बात है ना? इस जुमले में ये फाइल है, ये कभी-कभार मफूल भी हो सकता है, वो किसी अलग जुमले में हम देखेंगे। पूरा का पूरा खाना खाया गया, जब हमारे पास आ गया पूरा का पूरा खाना, ये मुसन्नद इलैह बना। खाया गया तो वो हमारे पास एक फैल ताम बना, मगर जो उसका वो मुसन्नद इलैह होता है वो हमारे पास मफूल होता है। पहले हम ये देखेंगे इरकान के हिसाब से फाइल क्या है, मफूल क्या है, फैल क्या है, मुतल्लक़ फैल क्या है। पहले देखिए फाइल कहते हैं काम करने वाला। जब हम फैल ताम की बात करें तो किसी काम का जिक्र होता है, कोई वो काम करता है, किसी पर वो काम होता है, और वो काम तीन चीजें आई, फैल वो काम जिसका जिक्र जुमले में हो, फाइल उस काम का करने वाला, और मफऊल उस काम का सहने वाला। ठीक बात है ना? इन हम देखेंगे जुमले। हमीद बाग में टहल रहा है, हमीद काम करता है, कौन सा काम? टहलने का काम करता है। काम क्या है? टहलना। बात समझ आई ना?
हमीद बाग में टहल रहा है। तीसरा, हवाई जहाज ने उड़ान भरी। हवाई जहाज काम करता है, काम का करने वाला हवाई जहाज, ये फाइल कहलाया। उड़ान भरना इसका क्या है? इस उड़ान भरना इसका काम है। तो यहाँ मफूल भी हो सकता है। जिस हमारे पास फेल तो दो किस्म के होते हैं, पहले लाजिम और पहले मुत्तकी। इससे अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रांजिटिव जो होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जो इंट्रांजिटिव होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो हमीद बाग में टहल रहा है, फाइल का होना ही होना, इसमें मफूल जरूरी नहीं आता, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, फैल भी जरूरी होता है। हाँ, जो दूसरा इसम मफूल की जगह पकड़े उसे मफूल बे कहते हैं। मफूल बे यानी मफूल का जानिशीन, मफूल का जानिशीन। हवाई जहाज ने उड़ान भर दी, यहाँ उड़ान मफूल है ना। हमीद बाग में टहल रहा है, यहाँ बाग हमारा मफूल नहीं, क्योंकि इस पर काम नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ टहला जाता है। तो बाग में यहाँ क्या होगा? मफूल बे। इससे क्या जगह पकड़ी है? जहाँ मफूल होना चाहिए था वो जगह किसने ली है? बाग। तो समझ आए ना, मफूल वो होता है जिस पर काम हो, है ना। मैंने खत लिखा, मैंने खत लिखा, मैंने मुस्नद इलैह यानी फाइल में खत लिखा, खत पर काम हुआ। खत जो हमारा है ये ऑरिजिनल मफूल है। मैंने किताब पढ़ी, उसने किताब पढ़ी, तो किताब वहां मफूल है। पहले बच्चों, फाइल काम का करने वाला, मफूल जिस पर काम किया जाएगा, फैल वो काम जिसकी बाबत जिक्र किया जाता है, मुतल्लक़ फैल। जब हम जुमले फैलिया बनाते हैं, जो भी दूसरे मुतल्लक़ात होते हैं उनको हम मुतल्लक़ फैल की कैटेगरी में लाते हैं। अंग्रेजी में मुतल्लक़ फैल को एडवर्ब कहते हैं। वह हम कहते हैं एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वहाँ एडवर्ब मीनिंग में इजाफा करता है एक वर्ब की, एक एडजेक्टिव की या एक अनदर एडवर्ब की। तो यहाँ जो भी बात की जाती है वो फैल की बुनियादी से होते हैं, तो उसे मुतल्लक़ फैल कहते हैं। तो अब देखेंगे, जब हम अब तरकीबी नहवी करेंगे, एक जुमले में देखेंगे कि कौन कौन से अरकान ग्रामर की इसमें शामिल हो चुके हैं, तो हमें यही चार चीजें आएंगी सामने, या तो फाइल या मफूल या फैल या फिर मुतल्लक़ फैल। जो ज़िम्नी चीजें होती है वो हमारे पास, या हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अगर दो लफ्ज एक साथ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मुरक्कब। आप अभी पूछेंगे सर आपने कहा कि यहाँ फाइल होगा, मफूल होगा, फैल होगा, मतलब कि फैल होगा, तो बाकी चीजें कहाँ से आई? वो तो ज़िम्नी चीजें हैं। हमारा जुमला जो होता है इसे मुरक्कब ताम कहते हैं। क्या कहते हैं? वो मुरक्कब जिसमें पूरा मानी हमारे सामने आता है, किसी चीज की तिश्नगी नहीं रहती। जो मुरक्कब ताम जुमला कहते हैं, जुमले की तरह ही फिक्रा होता है। क्या होता है? फिक्रा। क्या होता है? वो मुरक्कब नाकिस कहलाता है। उसमें पूरे का पूरा माने समझ में वो तशना तलब रहता है, तशना तलब रहता है। अंग्रेजी में फ्रेज कहती है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स हाफ अ कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस वाला जुमला ताम कहलाता है, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस देता है वो फ्रेज कहलाते हैं, फिक्रा कहलाता है। तो जो जब हम मुरक्कब पढ़ेंगे तो यहाँ मुरक्कब बात होती है, यानी दो दो वर्ड अगर एक साथ जाए, एक मफहूम बनाए, मुरक्कब जरूर होगा। ठीक बात है? जैसे यहाँ हमीद का बेटा, ये मुरक्कब बना। इसी तरह यहाँ हवाई जहाज, दो लफ्ज, ये तो यहाँ मुरक्कब नहीं है, एक ही चीज का नाम है। कभी कभार हमारे पास होता है, जैसे हम अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर, ये मुरक्कब बना। ब्लड अलग वर्ड था, प्रेशर अलग वर्ड। ठीक बात है ना? तो मुरक्कब हमारे पास आएंगे, शायद कभी कभार मुरक्कब इजाफी आएगा, या फिर मुरक्कब जारी आएगा, या फिर मुरक्कब तौसीफी आएगा, या फिर मुरक्कब अददी आएगा। हमारे पास बहुत सारे मुरक्कबात है। ये तो ज़िम्नी मौज़ूआत होंगे, इनके जब हम क्या करेंगे,
तरकीबी नहवी करेंगे। अब आइए पहले जुमले को देखते हैं। हमीद बाग में टहल रहा है। जरा देखिए इसका हम क्या करेंगे। हमीद बाग में, आप भी पढ़िए, टहल रहा है। पहले हम लिखेंगे टहल रहा है। ये भी एक मुरक्कब बना, टहल रहा है। ये पहले हम लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे हमीद, इसके बाद लिखेंगे बाग, इसके बाद लिखेंगे मैं। अब देखिए हम कैसे इसकी तरकीबी नहवी करेंगे। हम टहल रहा है, ये मुकम्मल फेल है, इसमें जमाना पाया जाता है हाल का। टहल रहा है, ये फेल ताम बना। हमीद तो यहाँ काम का करने वाला है, तो हमीद कौन होगा? ये मुब्तदा न होगा, ये फाइल होगा। अब बाग में, पहले मैं के बारे में हम जानते हैं, मैं हर्फ जार है और जार की मुनासबत से बाग क्या है? कल हमने पढ़ा मजरूर। जार और मजरूर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मुरक्कब जारी। क्या बनाते हैं? है ना। मगर इस जुमले में ये जो बाग में है, इसके मफूल की जगह ली है, इसे हम कहेंगे मफूल बे। ठीक बात है ना। अब हम पूरा जुमला ऐसे ब्रैकेट करेंगे। इसमें अब फेल आया, फाइल आया, मफूल आया, फेल आया, फाइल आया, मफूल आया। कोई इजाफी लफ्ज यहाँ है नहीं, इसलिए यहाँ मतलब कि फेल नहीं आया। ये जुमले फैलिया खबरिया बना। ठीक बात है ना। इसे जुमले फैले इंशाया भी कहते हैं। इंशाया और खबरिया एक ही। तो टहल रहा है फेल ताम, हमीद फाइल, बाग मजरूर, में हर्फ जार, ये मुरक्कबी जारी बना। क्योंकि इन दोनों ने किसकी जगह पकड़ी है? मफूल की। ये मफूल भी बना। ब्रैकेट में लिखेंगे बाहर से जुमले फैलिया। बात समझ आई ना। अब हम यहाँ हमीद के बेटे ने सेब खाया, इस पर हम थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। इसकी भी हम तरकीबी नहवी करेंगे, ग्रामर के हिसाब से तरकीब देंगे। पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? खाया। फिर लिखेंगे हमीद के बेटे। फिर लिखेंगे ने। फिर लिखेंगे सेब। देखिए हमने तमाम चीजें अलग अलग करके देखी। बताइए खाया क्या है? फैल ताम। क्या है? फिर बताइए हमीद के बेटे। हमीद के हमीद क्या है? हमीद है मुजाफ के हर्फ इजाफत, यानी कल पढ़ा है। बेटे हैं मुजाफ इलैह। ये तीनों क्या बन गए? मुरक्कबी इजाफी। मुरक्कबी क्या है? मगर इस जुमले में इनकी असल क्या है? ये क्या है? फाइल। ये काम करने वाला था। हमीद का बेटा एक ही का नाम है। तो जो ने है, ये है हमारे पास अलामत फाइल। ने जहां भी हो, ये फाइल के साथ जाता है। ये अलामत फाइल बना। सेब जिसे खाया गया, ये मफूल बना। अब देखिए हमारे पास क्या आया? फैल भी आया, फाइल भी आया, मफूल भी आया। जब ये तीनों चीजें आई तो ये जुमला क्या हुआ? जुमला फैलिया। क्या बना? क्या बना? अब जल्दी जल्दी आप बताइए। हवाई जहाज ने उड़ान भर दी। हवाई जहाज ने, पहले लिखेंगे हम भरना, उड़ान, सॉरी हवाई जहाज, और ये बर्दी है, बर्दी तभी काम हुआ। हवाई जहाज ने उड़ान। ये क्या हमारे पास बर्दी? ये फैल ताम है। क्यों ताम है? इसमें हमारे पास माजी का सेगा है। हमारे पास पूरी समझ आता है कि भरना क्या होता है। हाँ, हम जिस चीज में कोई चीज लाद देते हैं उसे भरना होता है। ये फैल ताम है।
हवाई जहाज हमारे पास फाइल है, ने अलामती फाइल है, उड़ान हमारे पास जिसे भरा जाता है, ये मफूल है हमारे पास। अब इसमें फेल आया, फाइल आया, मफूल आया, तो ये जुमला बन गया जुमला फैल। तो इस तरह हमने आज जुमले फैले की डेफिनेशन देखी, वो जुमला जिससे मुसन्नद इस्म और मुसन्नद फैल ताम होता है। फिर हमने इस जुमले फैले के इरकान देखे, अरकान देखे, फाइल, मफूल, फैल, मुतलकी फैल। फिर हमने जुमले फैले की तरकीबी नहवी की 3 जुमलों के हवाले से। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने जुमले फैले को अच्छी तरह से समझा है। जिस तरह आपने कल जुमले इस्मिया को समझा कि नहीं समझा? समझा ना? तो इसके बाद हम आपको कुछ एक्सरसाइज देंगे, तो उम्मीद है वो आप अच्छी तरह से उनको सॉल्व कर सकते। ठीक है ना? थैंक यू।